शिवाय नमस्ते। मैं अपने सब टी प्रसास को सबसे पहले गुड आफ्टरनून बोलना चाहता हूं और आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूं। मैं आज फेसबुक लाइव एक स्पेशल रीज़न के लिए कर रहा हूं। आप सबको मालूम होगा कि ऑन द 30th कल सवेरे 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक त्रिपुरा में एडीसी एरियाज में बंद होगा और मैं अपने सब टीप्रसा से पहले बात करना चाहता हूं, उसके बाद मैं मोथा के लीडर से बात करूंगा। लेकिन मैं अपने टीप्रसा कम्युनिटी से एक बात बोलना चाहता हूं। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि ये स्ट्राइक का क्या दरकार है। अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिर्फ मोथा के लीडर्स या कुछ आईपीएफटी के लीडर्स या कुछ जनजाति के लीडर्स या समाजपति के संग उनका मीटिंग हुआ है। मैं चाहता हूं कि टीप्रसा कम्युनिटी एक आवाज में एक मैसेज दिल्ली को दे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन आपको पूरा करना पड़ेगा। ये बात सिर्फ कोई पॉलिटिकल लीडर्स नहीं बोल रहे हैं, ये दिल्ली को सब। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसमें एक सोच समझकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन देना पड़ेगा। अभी तक शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि सिर्फ बुबागरा ही बात कर रहा है, प्रद्योत ही बात कर रहा है, या सिर्फ आईपीएफटी के लोग बात कर रहे हैं, या फिर सिर्फ कोई जनजाति लीडर्स बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी समझना होगा कि ये पूरा टीप्रसा कम्युनिटी, हर जाति से कम्युनिटी ये आवाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक मैसेज भेज रहा है कि हमारा सोल्यूशन निकालिए। हमने बहुत दिन तक वेट किया है, आप हमारा सोल्यूशन निकालिए। ये मैसेज सिर्फ पॉलिटिशियन देने से नहीं होगा, बुरुई को देना पड़ेगा, यूथ को देना पड़ेगा, जो स्टूडेंट्स है उनको देना पड़ेगा, जो काम करते हैं उनको देना पड़ेगा, सोसाइटी को देना पड़ेगा, दौफा को देना पड़ेगा। क्योंकि दौफा जब सीरियस हो जाएगा तो गवर्नमेंट को भी आपका वोट चाहिए, गवर्नमेंट को भी आपका सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट को आपका बात मानना पड़ेगा। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल फाइट नहीं है, ये हमारा सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस का फाइट है। दिस इज नॉट जस्ट अ फाइट फॉर सम पॉलिटिक्स, दिस इज अ फाइट फॉर अ सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस, फॉर अ बेटर फ्यूचर। एक अच्छा कल के लिए आज हमें एक होना पड़ेगा। अगर हम अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य देना चाहते हैं तो आज हमें एक होना पड़ेगा। मैं अपने मोथा के लीडर्स को एक बात बोलना चाहता हूं। आप लोग एमएलए हो सकते हैं, एमडीसी हो सकते हैं, ईएम सीएम सब हो सकते हैं। आपको अपने गांव में, अपने एरिया में आपके वर्कर वॉरियर के संग बैठकर आज ही रात से, कल जाने से नहीं होगा, आज ही जाना पड़ेगा। एक रात वहां में होल्ड कीजिए, अपने लोगों के संग बैठिए, आज ही रात से प्रिपरेशन कीजिए और कल मैं आपको ग्राउंड में देखना चाहता हूं। और ग्राउंड छोड़कर इधर उधर नहीं जाना है। हमारे लोगों को जहां में हम लोग ने पॉइंट्स डिसाइड किया है वहीं में बैठकर अपना मैसेज भेजना होगा। डरने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम लोग वायलेंस करेंगे। फायर ब्रिगेड हो, एम्बुलेंस हो, मिल्क डिलीवरी हो, न्यूज़पेपर वाले हो, मीडिया हो, जो एसेंशियल इमरजेंसी डॉक्टर्स हो, किसी का शादी हो रहा हो, उनको जाने दीजिए। क्योंकि वायलेंस मैसेज नहीं है, थानसा मैसेज है। को टीप्रसा को समझना है कि इफ वी आर वन एज अ कम्युनिटी, आपका पार्टी अलग हो सकता है, रखिए अलग पार्टी, लेकिन जब कम्युनिटी का बात आता है तो हमें एक होना चाहिए। जब इंडिया पाकिस्तान के संग कुछ प्रॉब्लम होता है
तो आपका पार्टी कोई भी हो, इंडियंस शुड बी वन। जब कनाडा में कुछ प्रॉब्लम होता है, आप कहीं भी रहो, आप कोई भी पार्टी को वोट करो, इंडिया शुड बी वन सपोर्टिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। जब अरुणाचल में चाइनीज आता है, इंडियंस शुड बी वन। और जब तिपरासा के ऊपर अत्याचार होता है, जब तिपरासा को डिनाई किया जाता है उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जब तिपरासा को भूमिहीन किया जाता है TRR LR एक्ट करके 1974 में, जब तिपरासा को डुंगुर से बाहर फेंका जाता है, जब ब्रू लोगों को, तिपरासा लोगों को रेफ्यूजी बनाकर अपने ही राज्य में कंचनपुर में भिखारी जैसा बनाकर रखा जाता है, तब तिपरासा को पार्टी को छोड़कर अपने तिपरासा के हित में बात करना चाहिए। हां, बंदूक से कुछ नहीं होगा, वायलेंस से कुछ नहीं होगा। ये मेरा मैसेज है। और कल एक टाइम मिलेगा, 12 घंटा है बस, 12 घंटा तिपरासा बन के रहिए, पार्टी को पीछे रखिए, 12 घंटा फर्स्ट बी है तिपरासा। अगर मैंने कुछ गलत बोला तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन अगर तिपरासा, एक गरीब तिपरासा के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो मैं, और कोई बोलता है कि ये गलत बात है, तो मैं ये गलती रोज करूंगा। अगर कोई कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन राइट्स मांगने से आप गलती कर रहे हो, तो मैं ये गलती रोज करूंगा। यू आर माई पावर, यू आर माई होप, द यूथ इज माई होप, यू आर द होप, एंड दिस इज अ फाइट not against any community, any religion. This is a fight for a self-determination, a peaceful struggle, but a struggle nevertheless. कल रहूं या ना रहूं, एक बात तो आपको मानना पड़ेगा, मैं डरता नहीं हूं। अंकेबुनी के लिए मैं नहीं डरता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मेरे संग हैं। This is my message to all my Tiprasa warriors, my Dopha. Kal, come out in numbers, warriors, and show that we can have a successful and a peaceful strike. To all my Tiprasa people, जिनको भी इमरजेंसी है, उनको जाने दीजिए। शादी हो, मेडिकल इमरजेंसी हो, फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो, दूध वाला हो, न्यूज़पेपर मीडिया हो, फायर सर्विस हो, उनको आप रोकिए मत। हम लोग गुंडे नहीं हैं। वी आर वॉरियर्स हु आर फाइटिंग फॉर अ फ्रीडम, फॉर जस्टिस, फॉर आवर सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस। वी आर नॉट हूलिगन्स हु विल क्रिएट डिस्टर्बेंस। I love all of you all. कल मैं देखना चाहता हूं कि कितना है, किस में कितना दम। Let's see. Belai belai no hambai. Tipra motha aik lokthong. Tipra sa warriors aik lokthong. Tipra sa dopha aik lokthong. Hambai.